अरे वहाँ देख रहे तो क्यों ले रही है? वो दादा वहाँ देख रहे तो ले रही है। All of you guys stay here. On camera. Silence. Thank you. All of you out there for the water bottle. Water bottle. All of them here. Now all of you straight here, please. अरे यार सेंटर कर रहे सेंटर एक्सक्यूज मी सब लोग यहाँ देखिए जोश और जुनून में खतरों की नई कहानियाँ इन रोमानिया Here you go, guys. चलो बदल quickly टैगलाइन चेंज कर दियो अबे तू आपने से ले ना मुझे क्या पता थैंक यू सो मच गाइस थैंक यू Solo. थोड़ा पीछे जाना और भाई तू पूरा कंधा तोड़ दिया तू यार। क्या करेंगे अभी तू बता ना। अरे क्या यार कहाँ तू बैठ गया यार एकदम सामने नीचे देखिए बात ना का मत करो मैम बालकनी थैंक यू मैम ऊपर थैंक यू नेक्स्ट अमृत जी यहाँ पे एकदम सामने जी यहाँ पे राइट में Now you are straight here. मैडम जी आपके सामने नीचे रुक जाओ मैम रुक जाओ मैडम जी ऊपर मैडम जी आपके सामने नीचे चलो थैंक यू सो मच थैंक यू सेंटर सेंटर बहुत बढ़िया थैंक यू अरे भाई पीछे हट जाओ थोड़ा टाइम आगे है अश्विनी Now straight here. बैठो अरे अरे नाही रे तर बघ ना त्यांचा पण लुक त्या साईडला बघ ये रुको रे एक मिनट मैडम जी थैंक यू मैम अरे लो ना बीच में आ जा एक मोबाइल पीछे फोन पीछे Now straight here, straight. मैम लुक किया सामने मैम लुक किया अदिति मैम यहाँ पर इस तरफ मैम यहाँ पर इस तरफ मैडम जी मैम लुक सेंटर डाउन मैम Smile. Aditi, let go. 3. थैंक यू थैंक यू बोलते भाई बहुत हो गया। दादा समोर समोर बालकनी थैंक यू 3. वीडियो में आवाज आ रहा है थैंक यू हम लोग खुद ही थैंक यू बोल देंगे होने के बाद हाँ 5 4 3 2 1 मत बोलो हाँ बस ये हुई ना बात तो सेंटर थैंक यू यहाँ पे सर straight here. बहुत ओवर है यहाँ पे सामने
थैंक यू सर सलीम भाई यहाँ पर बैल्कनी में सेंटर थैंक यू थैंक यू दोस्तों से मिलने अरे फोन पीछे एक और बार once more अभिषेक भाई once more भाई कैमरा रोल नहीं once more चलो कर दो भाई वापस अश्विनी थैंक यू बैकअप आनंद सेलो कैसे हैं? शालीन आप बीच में बैठ जाओ ओ भाई साहब, am I that lucky? For the very moment you are. Yeah? Yeah, I believe Thank you so much. Yeah. That's so sweet यार. क्या मेरे साथ में? लतिका जी वो जो नीचे नीचे आप भाग रहे थे ना बिग बॉस के दौरान, एक को एक से माइक लेके दूसरे को, हाँ? आज कलर्स को मैं स्पेशल थैंक यू बोलूंगा. Having two such beautiful girls next to me. Thank you so much. फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस आप लोगों को खतरों के खिलाड़ी में जाने के लिए. Thank you. निमृत और शालीन, पहले तो आप दोनों से जानना चाहेंगे कि बिग बॉस में आप दोनों की तो इतनी अच्छी बॉन्डिंग दिखी नहीं. हैं? खतरों में देखने को मिल सकता है. आप इतने अच्छे क्लोज फ्रेंड्स नहीं थे वहाँ. मुझे आप बताएं, आपको निमृत कुछ अलग लग रही है कि नहीं लग रही है बिग बॉस में? काफी फिट हो गई. अब आपको हमारा रिश्ता भी अलग लगेगा, है ना? वो पहले बहुत खूबसूरत थे, अब अद्भुत लग रहे हैं. उल्फत तुम ही हो. आप समझ गए होंगे कि हमारा रिश्ता कैसा So, नहीं यार, बिग बॉस, क्योंकि बिग बॉस एक ऐसा फॉर्मेट है, एक ऐसा शो है कि वहाँ पे आप बहुत अननेचुरल चीज़ों से गुजरते हो, तो आपके रिएक्शंस, आपके एक्सप्रेशंस, आपकी दोस्ती, आपका प्यार भी बहुत अननेचुरल तरीके का हो जाता है. यहाँ पे हम सब साथ हैं और एक ऐसी जर्नी पे हैं जो हम सबके लिए बहुत यूनिक है ना? हमारा जो देश है रोमेनिया, जिस कंट्री में जा रहे हैं, वो भी आई डोंट थिंक, जो देश है हाँ मतलब हमारा ही बनना. अब हमारा हम हिंदुस्तानी हैं, हम सबको अपना ही बना लेते हैं. Right. तो वो भी हम लोग के लिए नया है. एंड आई थिंक दिस इज़ नॉट समथिंग विच इज़ यू वर्सेस मी. दिस इज़ अबाउट डूइंग थिंग्स एंड हेल्पिंग ईच अदर गाइड द वे, है ना? दो तरह के कंपटीशन होते हैं, एक होती कबड्डी या MMA, है ना, वेर यू फाइट विद ईच अदर, और एक होता रेस वेर यू आर इंडिविजुअली गिविंग योर बेस्ट शॉट. सो दिस शो इज़ लाइक दैट. सो हम लोग को लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी नई दोस्तियाँ देखेंगे आप, और मेरी और निमृत की एक अलग बॉन्ड देखेंगे आप. ओके, क्या कुछ प्रिपरेशंस किया है आप लोगों ने शो में जाने से पहले? प्लीज़. Honestly, I don't think I've changed my routine up too much. Everyone knows I've been very physically active, but I think ये game बहुत mental है. 80% mental होगा और 20% physical. अगर इनको conquer नहीं कर सकता है, body follow नहीं होगा. So I think it's very important to get your mind in control. Once you're able to conquer that, I think the rest follows. Right. But please tell us, how did you become a part of the Khatron Ke Khiladi? Please tell us, what was the process? What was the approach from the the makers? To be honest, the show actually came to me 2 years ago. Okay. At English में पूछा. It's okay. The show actually came to me 2 years ago. At the time, I didn't feel very ready. To be on reality TV, it takes a lot.
you're put in a very, very vulnerable position. You know, you show your good, bad, ugly, all of it. So fast forward 2 years later, I'm in a much more secure position in my life. I feel a lot more confident. I think everything has its right timing, and I believe this is my right time. And she is lying. There is nothing ugly about her. Yeah, she's- कल हमने जब शिल्पा से बात की मनमीत एंड कृष्णा आप दोनों के लिए उन्होंने कहा था कि वो टफ कंपटीशन आपको देखती है इस सीजन में व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट I mean, I truly appreciate if she sees us as some sort of competition for sure. But you know, I think like Charlene said, it's really you versus you, right? And मुझे ऐसा लगता है कि उसी mindset के साथ आना बहुत ज़रूरी है. It is definitely more of a mental game. You could have good days, you could have bad days. Plus, I feel कि इस show में शायद horse pigeon होना बहुत ज़रूरी है. You know, at least what I'm thinking is that I need to give my 100% every day. And I do believe that your mindset and everything you want to achieve comes from consistency. So अगर हम consistently, you know, रोज अपना best देते जाएंगे, तो obviously we should be at the end of it, you know, towards the end, and we should feel proud of what we have achieved. But yeah, thanks to Shilpa for, you know, really pumping that. I take that like as a compliment. मैम आपने काफी ब्रेक लिया कृष्णा व्हाट वुड यू लाइक टू से लाइक शिल्पा said you are a competition to her you look like a competition. I mean, thank you. You know, it's very motivating to hear that. But I think ये बहुत अजीब experience होगा सबके लिए, बहुत नया experience है सबके लिए. So, you know, more than being each other's competitors, at the end of the day, yes, everyone wants to win. But more than that, we're all experiencing this together for the first time, you know. So I'm looking forward to just, you know, helping Shilpa and being her support system through this as well. कृष्णा आपका टीवी पे पहला रियलिटी शो है ये कैसे देखते हो इसे और यू नो खतरों के खिलाड़ी क्यों चूज किया आपने I think खतरों मेरा ब्रांड को perfectly fit करते. You know, मैं बहुत specific हूँ. जो मैं choose करती हूँ, it has to resonate to me, it has to relate to me. And I think खतरों के खिलाड़ी बहुत खतरनाक है और मैं बहुत excited हूँ ये challenge के लिए. I love challenges. I welcome them with open arms, and I'm excited to see how far I can push myself. talking about phobia आप your कुछ phobia talking about phobia कुछ phobia है जो आप overcome कर सकते हो शो में जाके अगर आपको लगता है Good. Please. I'm thinking there's so many. But I think तुम, you know, मैं यहाँ पर बैठ सकते हो पूरा लिस्ट दे सकते हो पर जब Correct. तुम वो environment में होता है तुम वहाँ पर है बहुत अलग होता है. You know, when you're standing 100 feet up in the air looking down, Yeah. I mean, I don't know who's not going to be jittery. 100%, right? बिल्कुल फट जाएगी. Yeah. फट जाएगी. Nice, good. शालीन आप बताइए किस चीज़ से सबसे ज़्यादा डर लगता है आपको? क्वेश्चन तो कंप्लीट होने नहीं अभी वो जो आप बोलो अच्छा सही चल रहा है. तुम लोग ही पूछ लो भाई. हाँ तो कोई phobia जो आप बताना चाहेंगे इंशाल्लाह नहीं अभी पहले बताएंगे आप बताएं. I think बचपन से heights is something that I've been relatively like not comfortable with. So I am pretty sure रोहित सर जब चिल्लाएंगे और बोलेंगे कि क्या कर रही हो निम्रत, I think I'll eventually just like warm up to the idea of it. But like Krishna said, I think ये सोचना कि अरे ये लगता है और actually उस moment में क्या feel होता है is very different. But I think already all of us हम लोग शायद सब मेंटली स्ट्रॉन्ग है बिकॉज हम सबको पता है कि ये शो इजी नहीं है एंड टू इवन हैव द करेज टू से येस टू अ शो लाइक दिस इट टेक्स गट्स एंड आई थिंक ऑल 14 ऑफ अस हैव दैट इन आवर राइट. निंजित मैम आपने बिग बॉस के बाद काफी बड़ा ब्रेक लिया है. हाँ. क्या मेंटल हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम के कारण अरे आपने या इसके कारण कुछ अगर आप वो मेरा वेट कर रही थी कि दूसरा प्रोजेक्ट भी मेरे साथ ही में करेंगे. पहले तो मुझे एक बात बताइए आप, जस्ट बिकॉज लोग रैंडमली मतलब मैं हर रेड कार्पेट पे नहीं देखती हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि आई एम ऑन अ ब्रेक. Right? As an actor, at least I feed off from the energy that I am not a celebrity. I want to be known as an actor. For me, my craft is worship. So if I decide to take some time to build myself with what I bring to the table, that's just a very natural course of action which many actors do, right? So I don't believe in aimlessly walking around wearing gowns in a carpet with no purpose at all. That's not my personality. लास्ट क्वेश्चन शिव ठाकुर ने पार्टिसिपेट कर लिया तो उनसे कुछ एडवाइस आपने लिया उनका रिएक्शन क्या था? सब तो बस यही बोलते हैं ऑल द बेस्ट मजे करते हैं. I don't know, it's as generic as that. आपने फ्रेंड्स से कुछ किया है हाँ आपने फ्रेंड्स
आप बोलें नहीं नहीं सही ना प्लीज, मुझे दोनों को सुनने में बड़ा मजा आ रहा है। यू नो अरे इतनी सुंदर लड़कियां बोल रही हैं, आप बोलो। जितना टिप्स लोग देते वो काफ़ी नहीं है, यू नो ये एक्सपीरियंस बहुत अलग है। आई थिंक जितना मैं इनके बारे में कम सोचती हूँ मेरे लिए बेटर होगा, बिकॉज अगर मैं ज़्यादा प्रिपेयर करती हूँ, मैं वहाँ पर जाती हूँ और प्लान पूरा अलग होता है, तो इट विल बी हार्डर फॉर मी यू नो टू स्टे ऑन ट्रैक। कृष्णा, आपके पेरेंट्स और पूनम मैम यहाँ पर सिर्फ One by one, let's just finish this. यहाँ पे सेंटर गाइस मिलेगा टाइम 2 मिनट रुक जाओ I think she should be in the center. अभिषेक काम ना Let's balance it out. दो लड़के एक लड़की. गाइस एक सेकंड यार हेलो, हाउ आर यू? आई एम गुड। आप कैसे हो? तबीयत ठीक है? तबीयत ठीक है? That's it. It's just us. Oh, they're doing it in batches. ये किसने माइक ऐसे ऊपर किया है? किसने? हाँ जी भाई, रोलिंग। कैसे हो भाई? फर्स्टली मेनी कांग्रेचुलेशंस खतरों के खिलाड़ी के लिए। Thank you. कहना चाहूंगी ये सीजन के लिए हाँ बोलने का मकसद क्या था? तुम बताओ। Let's start from the मेरा left. तो यही था कि वही जो मेरा एक फोबिया है, क्लोस्ट्रोफोबिया, उसको दूर करना। और मतलब यही है कि रोहित सर को निराश नहीं करना है, गिव अप नहीं करना है। और बेटर एक जो मैं लिफ्ट से नहीं जा पाता हूँ, स्टेज से जा रहा हूँ, अब मैं लिफ्ट से जाना स्टार्ट करूँ और अकेले जाना स्टार्ट करूँ। तो बस यही है एक फोबिया जो मेरा है। और जो पिछले टाइम 1-2-3 कदम दूर रह गया था ट्रॉफी से, इस बार मैं ट्रॉफी लेके मैं मुझे पर्सनली चैलेंजेस बहुत पसंद है लाइफ में भी। आई लाइक डूइंग चैलेंजिंग थिंग्स एंड मेंटली स्पेशली। तो इससे बड़ा चैलेंज और क्या हो सकता है? इट्स बिन अ वाइल द एड्रेनलिन जंकी इन मी हैज़ बिन स्लीपिंग, तो आई थॉट इट्स टाइम टू वेक, उठो भाई जागो। सो लिटरली दैट। Me, nothing. मैं for the longest of time, I just wanted to get back to fitness. बहुत सी ऐसी चीज़ें थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं because when I was 17-18 I was an athlete at that time, और उसके बाद सब छोड़ दिया था मैंने, सिर्फ जिम में जाके वेट्स उठाता था और कुछ नहीं। तो मैं I just wanted to sanitize my system, clean my body, और वो हो नहीं पा रहा था उस लेवल तक। तो ये एक शो लिया तो ऐसा लगा कि ये मोटिवेशन इनफ है कि इसकी वजह से मैं वापस अपनी क्लीन लाइफस्टाइल शुरू करूँ, सुबह जल्दी उठना शुरू करूँ, वर्कआउट शुरू करूँ, क्लीन ईटिंग, हेल्दी लिविंग। तो एक उस वजह से मैंने एक मोटिवेशन की तरह उठाया शो। टॉकिंग अबाउट प्रिपरेशंस, तो क्या कुछ प्रिपरेशंस आपने की है? कुछ स्विमिंग क्लासेस वगैरह लिया है आप लोगों ने, या फिर कुछ फिटनेस को लेकर कुछ वर्कआउट वगैरह कुछ बताना चाहेंगे आप लोग? क्या करें अभी? राइट से लेफ्ट जाए, लेफ्ट से राइट? राइट से लेफ्ट जाता है। अभी उल्टा जाता है। तो नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं, नॉर्मल वर्कआउट शुरू है। लेकिन मेरा मानना ये एक इस तरह का शो है जिसके लिए आप कितना भी प्रिपेयर करो, आई डोंट थिंक इट्स दैट यूजफुल। ये ऑन टाइम आपके सामने कौन सा स्टंट आने वाला है आप नहीं जानते। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन ये हो सकता है कि आपकी बॉडी आपका साथ दे, इतना आप अपनी बॉडी को तैयार रखो। लेकिन वहाँ पे जो स्टंट आएगा वो टाइमिंग पे डिपेंडेंट होता है और आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है। तो आप कितनी भी स्ट्रैटेजी करके जाओ, कितना भी प्रिपेयर करके जाओ, वहाँ पे जो होना है वही होना है। I agree. मतलब मेरे को like since 2011 I've been working out or physical health fitness journey. Guys. भाई एक लाइट बंद हो गई लेकिन चेहरे दिख रहे हैं, ठीक है। Physical fitness journey हो या एक routine lifestyle हो, but honestly like he also said
जब स्टंट होता है ना, स्टंट अपनी जगह और आपकी लाइफ की प्रेपरेशन अपनी जगह, उस वक्त लिटरली प्रेजेंस ऑफ माइंड, हाउ क्विक यू आर ऑन योर फीट, और खुद फियर से भी ज़्यादा इट्स लाइक खुद पे एक जो ट्रस्ट और एक जो फेथ होता है, इट्स अ लीप ऑफ फेथ इन मोस्ट ऑफ द स्टंट्स लिटरली. नहीं, मैं एग्री नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आई थिंक अगर किसी को स्विमिंग आती है तो वो वहाँ पे प्रेजेंस ऑफ माइंड काम नहीं करता, वहाँ पे आपकी स्विमिंग करेक्ट, काम बॉडी हैज टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट. हाँ, तो आपको जैसे मुझे स्विमिंग नहीं आती है तो अगर मेरे को बोल दिया तैरने के लिए तो प्रेजेंस ऑफ माइंड से तो मैं तैर नहीं सकता हूँ ना. मेरे को बट तो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से आप हाथ पैर चलाना शुरू कर दोगे. बट आप सरवाइव उतनी देर तक नहीं कर पाओगे जितनी देर आप स्विमिंग के रोहित सर नहीं डूबने देंगे तुमको, डोंट वरी. बट आप गिव अप वाले जोन में तो आ जाओगे ना काफी वो यू करने नेवर के. नो. तो आई थिंक वो ज़रूरी है, बट वही वो भी है कि आप मेंटली मेरे को लगता है ये शो ज़्यादा मेंटली प्रिपरेशन का है फिजिकल से ज़्यादा. और स्विमिंग प्लस पॉइंट आ जाता है क्योंकि पानी के स्टंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं. और मैंने भी स्विमिंग क्लासेस ज्वाइन की बट मेरे को नहीं आई, पता नहीं क्यों इतने जल्दी लोग सीख लेते हैं, मेरे को तो नहीं आई. मैंने ज्वाइन की 24-25 दिनों के आई एम लिए. ग्लैड माँ बाप ने मुझे 3 साल की उम्र में स्विमिंग पूल में फेंक दिया था. हाँ, उठा मतलब के. यहाँ I'm glad. नॉर्थ इंडिया साइड मतलब हमें पंजाब साइड नहीं सिखाते हैं जल्दी. नहीं ऐसी बात नहीं, मैं लखनऊ से हूँ, यूपी स्पोर्ट्स क्लब में नहीं, मैंने हमारे सीखा तो था. पंजाब में नहीं सिखाते हैं. कुछ नहीं तो मेरे ग्रैंडफादर ने गोमती नदी में सीखा था, तो हाँ, मैं भी हमेशा पूल की जरूरत नहीं होती है सीखने के लिए. तो चलो यहाँ पे बिग बॉस स्टार्ट हो गया. तो मैं बोल दूँ तो यहाँ पर आप कितना कंट्रोल करने वाले हो, क्योंकि एक तरफ से रोहित सर का गाइडेंस होगा, एक तरफ से आपको स्टंट करना होगा, तो कितना अपने आप को मेंटली आप सेट करके जा रहे हो ये चीज़ों के लिए? मैं कुछ सेट करके नहीं जा रहा हूँ, जो निकलेगा वो रियल ही निकलेगा. कुछ कंट्रोल नहीं कर रहा मैं वहाँ पे. जैसा मैं हूँ, जैसे मैं बोलता आया हूँ, मैं ऐसा ही हूँ और मैं ऐसा ही रहूँगा, मैं चेंज नहीं करूँगा. वही है कि डिपेंड करता है सिचुएशन कैसी है, कौन सा टास्क है, कैसे है. मेरा मेन फोकस हुई है कि मेरे को जो मेरा मेन फियर है उसको ओवरकम करना है और इस बार ट्रॉफी लेके आनी है. अभिषेक इसी के साथ ये जानना चाहेंगे, बिग बॉस के टाइम पे ऐसा कहा जा रहा था कि आपको खतरों के खिलाड़ी ऑफर हुआ है, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, क्योंकि अब आप खतरों कर रहे हैं, तो क्या ये उस टाइम भी रूमर था या आपकी रूमर है? जी मैम, तभी ऑफर हो गया था मेरे को, पर मैं बहुत कंफ्यूज था कि मैं कैसे करूँगा क्योंकि मेरे राइट हैंड में भी इंजरी है. मेरे बचपन में मैं स्टंट्स करता था बाइक पे तो मैं गिर गया था, तो होल्डिंग पावर थोड़ा वीक है मेरी राइट हैंड का. और मैं बहुत कंफ्यूज था कि मैं करूं ना करूं. फिर मैंने रवि दुबे सर से सलाह ली, वो मेरे मतलब जिम में ही आते हैं, वैसे भी उड़ारियाँ के प्रोड्यूसर. हाँ, तो वो कहते तू पागल है, तू सोच भी कैसे रहा है कि नहीं करना, मतलब इतना अच्छा शो है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है और किस्मत वालों को ही नसीब होता है. और तो ये एक्सपीरियंस पैसे दे के भी नहीं कर सकता, मतलब ये ऐसा शो है कि लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है. और करण भाई ने मेरे को बोला था कि मेरे को डॉग का फोबिया था और आज मेरे घर पे 2 डॉग्स हैं, तो मैंने कहा भाई इतना ओवरकम हो जाता है क्या? फिर मैंने उनको एक रील भेजी जिसमें वो फेंट बेहोश हो गए हैं. मैं क्या इसका मैं क्या करूँ? मैं कहते बीच बीच में हो भी जाता है. पहले भी आप लोगों ने देखा कुछ ना कुछ स्टंट, तो ऐसे कौन सा स्टंट है जिसका आप बेसिकली से इंतजार कर रहे कि आपको करना है, और कौन सा स्टंट है जो आप चाहते कि आपको करने का मौका ना ही मिले? आई थिंक इलेक्ट्रिक शॉक क्यों, लाइक यू नो, लाइक आई थिंक वो काफ़ी क्यों मतलब क्यों करंट पास कर रहा हूँ मैं, मतलब करंट वाले लाइक वो आई थिंक ना कभी एक्सपीरियंस पहले किया है शॉक, और ना हाँ लाइक और ना करने का मन है टू बी वेरी ऑनेस्ट, और उसके लिए आप प्रिपेयर भी नहीं कर सकते ऑब्वियसली. तो ना करने वाला ये है, और करने आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डूइंग सम वाटर स्टंट्स एंड अ कार स्टंट बिकॉज आई लव ड्राइविंग एंड आई लव वाटर. जी, तो पानी का तो तूने बोल दिया. वही मैं बोल रहा था, वो पानी वाला एक मैंने स्टंट देखा था जिसमें ना वो एक उसमें बंद कर देते हैं, वो क्या होता है वो, और हाथ पैर बांध देते हैं और बोलते हैं खोलो जाके भाई. तो कैसे खोलें? तो वो बहुत टफ लग रहा है. और जैसे मैम ने बोला वो कार स्टंट जो है वो बहुत एडवेंचरस सा रहता है, फिर एकदम से ब्लास्ट होता है, तो वो बड़ा हीरोइक सा फील होता है. सबको हीरो. मैं आपको सच बात बताऊं, मुझे हर चीज़ से डर लगता है. मुझे आप अगर बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे खड़ा करो तो मुझे हाइट से भी फोबिया है,
और सबको होता है मुझे लगता है, ऐसा नहीं है कोई आदमी की 100 फीट पे खड़ा करो और बोलो नीचे कूद जाओ तो किसी को डर ना लगे, 2 मिनट के लिए तो लगता है सबको। डीप वाटर में आप मुझे भेज दो तो डर लगेगा थोड़े टाइम के लिए, आप कीड़े मकोड़े छोड़ दो या यहाँ पे कोई सांप घूमने लगेगा तो सबकी फट के हाथ में आ जाएगी 2 मिनट के लिए। तो वो तो हर किसी का होता है, वो मोमेंटरीली आप उस पर कितना कंट्रोल कर सकते हो, उस मोमेंट में आपको उस पर काबू पाना है उतने समय के लिए, वो अगर आप कर लो तो आपकी निकल पड़ी। लास्ट मैसेज क्या देना चाहोगे अपने फैंस एंड व्यूअर्स को, आप लोग जा रहे हो तो, और जितने भी आपस में कंटेस्टेंट्स हैं उन सबको भी? कुछ नहीं, कंटेस्टेंट्स के लिए तो ऑल द बेस्ट है, सब अपना बेस्ट देने के लिए आए हैं, क्योंकि खतरों के खिलाड़ी आई थिंक सब लोग एक ही बार कर सकते हैं, तो एवरीबडी हैज टू गिव देयर बेस्ट शॉट। और फैंस को यही कि देखो सीजन, टीआरपी बढ़ा और क्या। थैंक यू भाई। थैंक यू। एनी मैसेज? बस यही है कि एक बार मेरे लिए हाथ जोड़ के प्रे कर देना कि जीत के आए। तो कहीं ना कहीं आप इमोशनल गेम भी खेलने वाले हो रहे हैं। इमोशनल गेम तो नहीं है। कहाँ से आ रहा है ये? Where is this coming from? Where is this coming ना हो from? जाए उधर। Okay. जब इमोशनल के कहने का मतलब आप इमोशनल भी काफी ज्यादा है, तो वहाँ इमोशनल हो इमोशनल जाएंगे। गेम ना खेले आप, मतलब इमोशनल गेम खेलेंगे। देखो भाई, मैं That was जैसा हूँ funny मैं where वैसे ही this is रहने coming from. I didn't understand the मैं जैसा हूँ मैं question. वैसे ही रहने वाला हूँ। When she also asked. थैंक यू। Thank you. Thank you so much. Just one second, photo है। I finished one side. I can finish off with the other side. Please come on, take a seat. Yeah. मैं बेटा विजुअल कर लेते। ठीक है विजुअल। कोई बात नहीं, पहले 2 ब्यूटीज करिए, 2 ब्यूटीज। मैं यहाँ सेंटर लो। Look at the camera. Okay, both of you look in the center. First, both of you in the center. इस तरफ मैम Look at him center. Okay. इधर इधर। Then left. लेफ्ट टू राइट। स्टार्ट फ्रॉम योर एंड अभी शेड्स बने हैं अपने। Look this side. मैं बता रही हूँ साइड, कोई और नहीं बताएगा प्लीज। थैंक यू। First, right is done. डन। Come. चलो बीन सेंटर। Start from this, from there. Yeah. वहीं पे। Okay, right. One boy, one. Yeah, both of you, right? Perfect. Boys can. Yes. Coming then, sir. Yeah. खिलाड़ी। अभी थोड़ी देर में तो मूव करेगा। आहा, क्या बात। खिलाड़ियों। Next. Come to the last one. This one. अरे छपरी, तू छोड़ ना, किसी और की क्लास ले रहा, छोड़। Yeah, done. Come on. चलो आइए। व्हाट इफ वो नहीं चिपकना चाहता? मैं फ्रेम के बाहर ना हो जाऊँ। Start. First one. तो आप सभी को पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस खतरों के खिलाड़ी के लिए। और क्या कुछ प्रिपरेशंस आप लोगों ने की है? अभी हम लोगों ने देखा आप लोगों की बॉन्डिंग तो अच्छी हो ही गई है, तो प्रिपरेशंस क्या कुछ है? कैसे एक दूसरे को टक्कर देने वाले हैं आप लोग? आपसे स्टार्ट करते हैं। मुझसे? हाँ, आप ही बने ना वो मंक। आई थिंक हम सब जितनी अच्छी एनर्जी है हम सब में, टच वुड, वो वैसी ही बनी रहे। एंड आई थिंक जब हम लोग टास्क नहीं परफॉर्म कर रहे होंगे, हम सब एक दूसरे के लिए चेयर कर रहे होंगे और चाह रहे होंगे कि वो अपना टास्क अच्छे से अच्छा परफॉर्म करे, और जब हम साथ में compete कर रहे होंगे देन ऑब्वियसली हम बेस्ट से बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखेंगे और टक्कर देंगे। आपने प्रिपरेशन क्या की है? क्वेश्चन था। प्रिपरेशन ये है कि आई थिंक पूरी लाइफ में आप अपने लाइफ में बहुत सारे प्रिपरेशंस करते रहते हो, एंड मेरे लिए तो खतरों के खिलाड़ी में आई हैव ऑलवेज वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ खतरों के खिलाड़ी। तो जैसे कि इनका कहना है कि मैं जिम नहीं करता हूँ, मैं जिम्स करता हूँ, तो बट दैट हैज़ नथिंग टू डू विद खतरों के खिलाड़ी बिकॉज इट हैज़ लॉट टू डू विद योर मेंटल स्ट्रेंथ। तो आई थिंक लेट्स सी कि किसकी मेंटल स्ट्रेंथ कितनी अच्छी है। ऑल्सो मुझे सॉरी नहीं प्लीज गो। मुझे लगता है कि यू नो खतरों में जिस तरह के स्टंट्स हम फेस करते हैं, जैसे क्रोकोडाइल हो गया या हाइट हो गई, वैसे इंटरेक्शन हम रियल लाइफ में तो कभी
फेस ही नहीं कर पाते. आई मीन 40th फ्लोर से जंप करना एंड ऑल दैट, तो पता नहीं उसकी ट्रेनिंग कहाँ से मिलती है. अगर कोई देता है तो प्लीज बताइए. बट मैं तो घर कूद के जाता हूँ ऐसे वापस. अच्छा. लिफ्ट. I'll see that. I'll see that. हाँ. अभी देखना. हाँ वही मैं रोमानिया में. करण आप बताइए कितना प्रिपरेशन आपने किया है? यार मैं फिटनेस में काफ़ी टाइम से रहा हूँ, तो एज सच कोई स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन नहीं रही है, लेकिन पिछले 2 महीने से थोड़ा डाइट, खाने और पीने का ध्यान रखा है. ये झूठ बोल रहा है, पिछले 6 महीने से रख रहा है. इसने बहुत अच्छी बॉडी बना रखी है. उतार दे. क्या उतारूं? शर्ट. नहीं चलो हो ही जाए. हाँ, लेट्स गो फॉर. अब आपकी बारी. मेरी तो है ही नहीं, मेरी सच में नहीं है. तो फिटनेस में जैसे आई थिंक हम सब ने ध्यान रखा हुआ है, खाने पीने का ध्यान, और आई थिंक थोड़ा स्टैमिना, एंड्योरेंस, उस सब पे 1-2 महीने से ध्यान दिया गया है, मतलब मेरी तरफ से तो, है ना. बाकी जैसा झूठ बोल रही है, पार्टी कर रही थी 3 दिन पहले. हाँ तो एंड्योरेंस और पार्टी का क्या लेना देना. एंड्योरेंस से ही पार्टी का लेना देना है. नहीं. और जैसे नियति बोल रही थी, आई थिंक ऐसी कोई प्रिपरेशन हो नहीं सकती. Exactly. मगरमच्छ के आंसू दिखते हैं हमें, मगरमच्छ दिखता है यहाँ पे. बाकी तो भगवान मालिक है, क्या होगा. Exactly. हनुमान चालीसा डेफिनेटली याद करके रखी है. भगवान के नाम पे हम ओवरकम कर सकते हैं, ऐसा आप लोगों को लगता है शो में कोई वो भी आप लोग अपना बताना चाहेंगे? आई थिंक एज नियति सेड दैट ऐसे हम लोग रियल लाइफ में तो चीज़ें कितनी सारी होती है जो फेस नहीं करते हैं, वहाँ जाके पता चलेगा और किन किन चीज़ों से डर लगता है और कितना डर लगता है. और इससे भी फोबिया था, अच्छा ये तो मुझे पता ही नहीं था, और अब उसको ओवरकम करना है. सो आई थिंक वी आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट. अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे जो डर है थोड़ा सा क्लॉस्ट्रोफोबिया का है, बाकी सब मैनेज हो जाना चाहिए. थोड़ा सा मतलब एक छेद हो डब्बे के अंदर लाइट. हाँ बस ठीक है, उतना ठीक है. अच्छा बहुत सारे कंटेस्टेंट हैं, किस किस को मेरे को रेक्नोफोबिया है, विच इज़ द फियर ऑफ रेप्टाइल्स, स्पाइडर्स, और हाइपोट्रोपोफिया, सांप और ऐसी चीज़ें हैं. बेसिकली जानवरों से डर लगता है. बाकी तो कूदा लो कहीं से भी मेरे को, और डुबा दो कहीं पे भी, बच के आ जाऊंगा मुझे लगता है. बाकी कलर्स टीम और एनिमल ने प्रॉमिस किया है कि मरने नहीं देंगे. तो ठीक है. बाकी सब मुझे पानी का बहुत डर लगता है, स्पेशली वो जो स्टंट्स होते हैं ना जिसमें पानी के अंदर जाके सांस रोक के ताला खोलना, ये सब वो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है. तो आई डोंट नो क्या होने वाला है. जैसा मेरा चेहरा अभी अब देख सकते क्या क्या हो रहा है. तो पप्पू मैकेनिक को चाबी अभी से बनवा जाते हैं हम. बट वो मुझे पानी में सांस लेना तो नहीं सिखाया. पानी में सांस तो कोई नहीं ले सकता. एग्जैक्टली माय पॉइंट. ट्रू. मैक्सिमम टाइम आप कितना रोक सकते हैं. कितना रोक सकते हैं यार. मेरा एक क्वेश्चन है हमेशा पानी को लेकर यार. जैसे हम हवा नहीं देख पाते हैं, क्या मछलियाँ पानी देख पाती हैं? ये टेक्निकल क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. आप फोबिया बताओ पहले. मेरा फोबिया हर चीज़ से है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. मैं हर चीज़ से मेरी फटती है. एक सडनली अगर बच्चा पीछे से आके मुझे ढप्पा भी कर देगा, मेरी फट जाएगी. That's a very honest reaction I have. But then after that, what happens is I like facing it. So let's face it there. आप सभी से जानना चाहेंगे कि इस सीजन ही क्यों चूज किया आप लोगों ने? हम फाइनल इस सीजन में हुए. सच. फाइनल इस सीजन में हुआ है. इससे पहले कोई ना कोई काम या कभी कुछ तो यार इसमें फाइनल हो गया. आई थिंक खतरों के खिलाड़ी अपने आप में एक बहुत बड़ा शो है. और हमने इसे नहीं चुना है, इसने हमें चुना है. राइट. I might be talking wrong on behalf of anybody else, but I'm sincerely talking about myself. I am really obliged, honored कि उन्होंने मुझे चुना है and ये opportunity दी है, and let's make most out of it. Absolutely. बस ये I think जो चीज़ मतलब सही वक्त पे सही चीज़ होती है, ये हमारा वक्त है, इसलिए हम इस वक्त यहाँ हैं. ये वक्त हमारा. True. इस बार रोमानिया में हो रहा है, केप टाउन में नहीं हो रहा है. पूछ तो ऐसे रहे जैसे हम लोग रोज केप टाउन से आना चाहिए हमारा. हैं? आप तो इस बार आपकी मेट्रो अलग जा रही है. पर इस बार रोमानिया में हो रहा है तो हमें रोमानिया का एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा, यू नो. और लकीली रोमानिया में भी गर्मी है तो गुड फॉर अस. 11 डिग्री है अभी. मैंने भी वही चेक किया, उनकी गर्मी हमारी गर्मी नहीं है. हाँ बट एटलीस्ट रूम टेम्परेचर वाइन वहाँ की अलग होती है, हमारी अलग है. It's better than you know other countries. At least it's going to be better for us. You know अगर ज़्यादा ठंड होगी तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगी. Ignorance is bliss. How ignorant? तो गर्मी है. गर्मी in the sense it's going to be pleasant is what I'm saying. 40 डिग्री से तो बेटर है ना यार. That's what she's trying to say.
या दिस हाँ सी थैंक यू पानी में सांस रोकना पड़ेगा 11 डिग्री पे, तो बेटर ही होगा। हाँ माइनस डिग्री से तो बेटर ही होगा आप एटलीस्ट। सभी का फेवरेट कंटेस्टेंट अब तक का कौन सा रहा है ऑल सीजन्स की अगर मैं बात करूँ? या मेरे 3 रहे हैं, भारती, पुनीत एंड डीनो, क्योंकि तीनों बहुत ही रियल, ऑर्गेनिक, एंड अगर उन्हें डर लगा है तो उन्होंने डर को फेस किया है और उससे लड़े हैं और अपने अपने तरीके से लड़े। लाइक डीनो हैज़ बिन रियल एंड रॉ, whereas if you talk about Puneet, तो Puneet has been very statistically drawn towards a task. भारती, हम सब कैसे हैं ना, फट रही है तो फट रही है मगर खेलेंगे, कोई बात नहीं, कर वो मैं कर लूँगी, तो या वेरी रियल एंड रॉ। मुझे डीनो डेफिनेटली ही परफॉर्म्ड सो वेल। अर्जित ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उसका Yeah. बहुत मेजर फियर था हाइट का, Yeah. उसने वो ओवरकम किया। आई थिंक And दैट that वाज too 3-4 बार। अमेजिंग। या काफ़ी Yeah. बार। एंड दिव्यांका त्रिपाठी शी हैज परफॉर्म्ड वेरी वेल, सो डेफिनेटली। सारे सीजन देख के आइए। एग्जैक्टली हाँ। मैं वही सोच रही थी क्योंकि मैंने कुछ स्टंट्स ही देखे हैं एंड यू नो कुछ स्टंट्स में भी आई वाज लाइक निया ने बहुत अच्छे स्टंट्स परफॉर्म किए, यू नो, जहाँ पे बहुत ही एंड्योरेंस और अपर बॉडी स्ट्रेंथ की ज़रूरत थी और उसने वो सारे स्टंट्स बहुत ही अच्छे से किए थे। मैंने कोई सीजन नहीं देखा है, थोड़े बहुत इधर उधर के स्टंट्स देखे हैं, बट अगर What about your friends? फ्रेंड्स, हाँ वाही का देखा था, मैंने एक आधा एपिसोड रवि का देखा हुआ है, बट जस्ट 2-3 स्टंट्स एज शी सेड, नॉट आई हैव नॉट फॉलोड दिस सीजन। आई थिंक फियर फैक्टर जब पहला आया था फॉरेन वाला, वो देखा था मैंने शायद थोड़ा, बट अदरवाइज आई हैव नॉट रियली फॉलोड दिस सीजन। नहीं ठीक है। खतरों के खिलाड़ी में जितने भी स्टंट हैं, ऐसे कौन से स्टंट है जो आप लोग करना चाहते हो, ऐसा कौन सा स्टंट है जो चाहते हैं कि आपके पास ना आए, आपको करने का वो मौका ना मिले? अभी बता दो ताकि वही वो देंगे। हाँ एग्जैक्टली। ऐसा होता है, रोहित सर पहले पूछते हैं कि कौन सा स्टंट, किस चीज़ से आप लोग को डर लगता है, फिर वो आपके सामने रखते हैं, तो ऐसा कोई है स्टंट जो आप तो हम उल्टा करेंगे ना, अभी हाँ। हम बताएंगे वो स्टंट अरे मुझे जो हाइट से बहुत डर लगता है यार, मैं कैसे। और पानी तो मैं मछली की तरह तैरती हूँ यार। मैं जानवरों को तो खा जाता हूँ मैं, तो जानवरों कोई भी स्टंट होगा मैं यूँ कर लूँगा। हाँ, हाइट पे मत डालना, और क्या है, और गाड़ी में चलवाना मुझसे। हाँ गाड़ी में चलवाना मुझे हाँ, बहुत हाँ। ऐसे से होता है। तो रोहित सर सुन रहे हो ना आप? प्लीज सर। बहुत रुलाएंगे। साल यू नो काफी कंटेस्टेंट्स है, वो डू यू थिंक कि आप लोग का टफ कंपटीशन हो सकता है? मुझे ऐसा लगता है कि जब हम वहाँ जाएंगे तब ये चीज़ पता चलेगी। अभी तो सब अपनी तरफ से बेस्ट प्रिपेयर करके आ रहे हैं, एंड आप किसी की बॉडी को देख के जज नहीं कर सकते हो, या आप बस ऐसे इंस्टाग्राम पे हाँ स्टॉक किया और पता चल गया हाँ ये बड़ा स्ट्रॉन्ग है। यू कांट जज दैट जब तक आप उधर जाके उनकी परफॉर्मेंस ना देखो, क्योंकि प्रीवियस सीजन्स में भी बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं जो बहुत फिट एंड स्ट्रॉन्ग, ऐसा लगा था ये तो मतलब जीत भी सकते हैं, बट उनकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं थी, सो यू नेवर नो। ऑल्सो आई थिंक सबकी स्ट्रेंथ और वीकनेस अलग होती है। आई मीन किसी की एंड्योरेंस अच्छी होती है, किसी का पेन थ्रेशोल्ड ज़्यादा या कम होता है, किसी के कुछ फोबियाज होते हैं। सो आई थिंक उस वजह से भी परफॉर्मेंस पे काफ़ी असर पड़ता है। ट्रू। नहीं, अब तक तो मैं बोल रहा था मुझसे डर रहे होंगे सब, लेकिन अब इनकी बातें सुन के मुझे इन दोनों से डर लग रहा है। थोड़ा ये पूरा प्रिपेयर्ड आई हैं कि क्या होगा वहाँ जाके बताएंगे। हाँ मतलब एक्चुअली वही होता है ना, बिकॉज वहाँ पे आप लोगों से लड़ने नहीं जा रहे हो, वहाँ पे आप पहले खतरों से लड़ने जा रहे हो, उसको टाइमली कैसे लड़ पाओगे वो देखने जा रहे हो, और उसके बाद डिपेंड करता है कि कौन कैसा परफॉर्म कर रहा है। सो यू कांट रियली थिंक अबाउट इट बिफोर हैंड एंड टेक योर गेम फॉरवर्ड। Okay, that's it. Thank you guys. Thank you so much. Bye. Thank you. Come on. अरे उल्टा जा रहे हैं। इधर आ जाओ। Wait.